आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने द्विघात बहुपद भी पढ़ा था। उसमें हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते थे। ठीक है, कुछ यही स्टेप होता था। इसी विधि के अनुसार हम द्विघात समीकरण के भी मूल निकालेंगे। ठीक है, जो द्विघात बहुपद में हम लोग शून्यक पढ़ते थे उसी को हम लोग यहाँ पर मूल पढ़ेंगे। समझ गए? आइए तीन द्विघात समीकरण के उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 2x² + 9x + 9। हम इसको बीच वाले पद को दो भागों में बांटेंगे, फिर उसमें कॉमन लेकर दो गुणनखंड बनाएंगे। तो हम जानते हैं a और c को गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18, 18 का दो गुणनखंड लेंगे कि गुणा करने पर 18 हो जाए या जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद 9x आ जाए। तो 6x और 3x दो गुणनखंड होगा 18 का, गुणा करने पर हमें 6 3 18 होगा और 6x + 3x जोड़ने पर हमें बीच वाला पद 9x प्राप्त होता है। तो हमने 6x और 3x में बांट दिए बीच वाले पद को, 2x कॉमन लिया, इसमें से 3 कॉमन लेकर दो गुणनखंड बनाए, दोनों को 0 के बराबर करके हमें दो मान मिला x का, एक -3/2 और x का एक मान मिला -3। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल कहलाएंगे, एक -3/2 और दूसरा मूल -3। ठीक है, अब आइए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 4x² + 4√3x + 3। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 3 12, 12 को दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद मतलब 4√3x आ जाए। तो 12 को हम 2√3 और 2√3 में बांट दिए हैं। ठीक है, तो 2√3 और 2√3 जोड़ेंगे तो 4√3 हो जाएगा और 2√3 में 2√3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 में √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हमें प्राप्त हो जाएगा a और c के बराबर। तो हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में, तो 2x कॉमन लिए तो हमें मिला 2x + √3 और इसमें कॉमन लेंगे √3 को तो हमें प्राप्त होगा 2x + √3। देखिए √3 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि √3 और √3 में गुणा होकर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें दो ब्रैकेट मिलते हैं 2x + √3 और 2x + √3। दोनों गुणनखंड समान होता है, दोनों के बराबर में 0 करने पर हमें दो मूल प्राप्त होते हैं, एक -√3/2 और दूसरा मूल -√3/2। आप देख सकते हैं दोनों समान मूल प्राप्त हो रहे हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं x² - 2x + 15। तो 15 को दो हिस्सों में बांटेंगे इस तरह कि जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए। तो हम लिए हैं x² - 5x + 3x, 5 3 15 हो जाएगा और 5x में से 3x घटेगा तो -2x हो जाएगा। और इसको कॉमन लिए हैं तो x - 5 और इसमें कॉमन लेंगे 3 तो x + 5 हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट समान नहीं है, इसलिए इसका मूल निकालना संभव नहीं है हमारे लिए। तो आपने तीन एग्जाम्पल देखा और तीनों में देखा कि एक द्विघात समीकरण में यदि दो असमान मूल प्राप्त हो रहे हैं, एक द्विघात समीकरण में दो बराबर मूल प्राप्त हो रहे हैं और एक प्रकार के द्विघात समीकरण में हमें कोई मूल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। देखिए, किसी द्विघात समीकरण में, कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c में b² - 4ac यह बताता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। देखिए, मान लीजिए हमें इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम इस समीकरण को देखते ही कुछ दूसरा ऐसा फॉर्मूला होता जो हमको उस फॉर्मूला में रख के ही हम मालूम कर सकते हैं कि इस समीकरण के मूल हमें एक समान मिलेंगे या अलग अलग मूल प्राप्त होंगे या कोई मूल प्राप्त नहीं होगा तीसरा इक्वेशन में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ध्यान से देखिए। इसको देखिए, तो द्विघात समीकरण में b² - 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। वास्तविक होंगे तो उसका दो असमान मूल होंगे। देखिए, b² - 4ac को इस द्विघात समीकरण का विवेचक अथवा विविक्तकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे d से सूचित करते हैं। समझ गए? ठीक है, b² - 4ac को d से सूचित करते हैं या इसे हम विविक्तकर या कहीं कहीं विवेचक भी आप देखेंगे लिखा हुआ है। समझ गए? इसके तीन शर्त होते हैं। देखिए,
यदि d बड़ा हो 0 से तब हम इसके मूल को वास्तविक और असमान कहेंगे। ठीक है, यदि हम ये इस b² - 4 इसी में द्विघात समीकरण के मान को रख के देखेंगे, यदि d हमें इसका मान यदि 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है तब हमको इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे, मतलब दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, जैसा कि आप पहले द्विघात समीकरण में देख रहे हैं। उसी तरह दूसरा कंडीशन होगा, यदि d 0 होगा तब इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, देखिए दो मूल मिल रहे हैं, दोनों समान हैं। पहली स्थिति में d जब बड़ा था 0 से, d जब 0 से बड़ा था तब हमको दो असमान मूल प्राप्त हो रहे हैं। और तीसरी स्थिति होती है जब d 0 से छोटा होता है, तब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, मूल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। आइए इसी फॉर्मूला में हम रख के तीनों इक्वेशन को देखते हैं, d का मान निकालते हैं। लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 9 और c बराबर 9, d बराबर b² - 4ac, b की जगह पे b², 9 के स्क्वायर -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 9। आप देख सकते हैं 81 माइनस 36, 36 दूनी 72, कितना होगा 9। ये 9 क्या है, इसलिए d हमें ऐसे आप लोग इसके नीचे और एक लाइन में लिखिएगा, d बड़ा है किससे, 0 से, अतः इस समीकरण के वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे। इतना लिखने के बाद आप ऐसे दिखाएंगे नीचे लिख के 2x², और आप देख सकते हैं कि दो मूल निकल रहे हैं, दोनों असमान है, वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो रही है लेकिन दोनों मूल अलग अलग हैं। इसी को बोलते हैं वास्तविक और असमान है। समझ गए। यदि d बड़ा है 0 से, d यहाँ पर कितना था, d 9 आया था, 9 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक असमान होगा। दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, a बराबर कितना है 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। तो d निकालेंगे b² - 4ac, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट b² - 4, a की जगह पे भी 4 और c की जगह पे 3। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 तिहाई 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिहाई 48। अब देख सकते हैं d बराबर कितना है 0, तब इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। आप देख सकते हैं, यदि हल भी करेंगे तो हमको दो वास्तविक मूल और समान मूल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से बिना हल किए भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या अलग अलग मूल होंगे या एक ही प्रकार के मूल होंगे। समझ गए। आइए तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, d का मान रख के d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यदि लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 15। तो d बराबर b² - 4ac, b की जगह पे -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 15। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -15 चौके 60। देख सकते हैं कितना होगा -56। ये क्या है, d 0 से छोटा है, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। समझ गए आप। तो ये था हम d का मान, जिसे व्युत्तर या विवेचक कहते हैं, इसके आधार पर हम किसी भी समीकरण के तीनों शर्त के अनुसार हम बिना हल किए किसी भी द्विघात समीकरण के मूल मालूम कर लेंगे कि मूल वास्तविक और असमान मिलेगा या वास्तविक और समान मूल मिलेंगे या हमें कोई मूल प्राप्त नहीं हुआ। ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। जिस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग याद रखे थे a1 a2 बराबर b1 b2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, या द्वितीय हल होता था। यदि तीनों अनुपात बराबर होता था तो संपाती होती थी रेखाएं और अनेक हल प्राप्त होते थे।
यदि A1 A2 और B1 B2 बराबर होते थे लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होता था, तब हम कहते थे कि रेखाएं समांतर होती थी तथा कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये था विविक्तकर और या विवेचक, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में डी का मान बोलते हैं, B² - 4AC।